हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 के लिए जो आपने आवेदन किया था, यह परीक्षा अब होने वाली है और उसका प्रवेश पत्र भी अब आपको निकालना है। तो इससे संबंधित एडमिट कार्ड और परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 परीक्षा वर्ष 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिनांक 26/10/2023 के अपराह्न से निर्धारित वेबसाइट entdata.co.in के माध्यम से डाउनलोड कर निर्धारित परीक्षा केंद्र से परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अभ्यर्थियों को किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा, यानी आपको प्रवेश पत्र कहीं और से मिलने वाला नहीं है। यानी किसी भी हालत में आपको entdata.co.in के माध्यम से आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ जो डाउनलोड करेंगे, इस प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन अंकित फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन अंकित फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ, यानी जो आपने आवेदन किया था उसकी मूल प्रति भी आपको लेकर के जानी है और साथ में आपको एक ओरिजिनल आईडी भी अपने पास रखनी होगी। उक्त के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी, इस बात का ध्यान रहे। निर्धारित परीक्षा तिथि 5 नवंबर 2023 दिन रविवार और समय है 10 बजे से 1 बजे तक। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होंगे उन्हें 1 घंटा अधिक समय मिलेगा। तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 परीक्षा वर्ष 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिनांक 26/10/23 के अपराह्न से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये साइट है entdata.co.in। इससे संबंधित कुछ जानकारी इस प्रकार और है। प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक में परीक्षार्थियों के लिए स्पष्ट निर्देश मुद्रित होता है, तथापि स्वयं कक्ष निरीक्षकों को निर्देशित करें कि उत्तर पत्रक के निर्धारित स्तंभों की पूर्ति परीक्षार्थी द्वारा स्वयं किया जाए। अनुक्रमांक प्रत्येक घेरे में निर्धारित स्तंभ में अंक अंकित किया जाए। केंद्र कोड संख्या प्रत्येक घेरे में निर्धारित स्तंभ में अंकित किया जाए। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्तंभों स्थानों पर विषय तथा परीक्षार्थी का क्रमांक एवं लिंग बालक बालिका अंकित किया जाए। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनमें से एक को चिन्हित करें, अन्यथा त्रुटि का दायित्व उनका स्वतः का होगा। यह दायित्व कक्ष निरीक्षक का भी होगा कि परीक्षार्थियों को दिए गए संपूर्ण निर्देशों का पालन यथावत किया है अथवा नहीं। परीक्षार्थी उत्तर देने के लिए सदैव बॉल पेन का प्रयोग करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। परीक्षार्थियों द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रयुक्त प्रश्न पत्रों को परीक्षोपरांत परीक्षार्थियों को दे दिया जाएगा, यानी जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा वो क्वेश्चन बुकलेट बच्चे ले जाते हैं। तो आप जब एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर की और जिस मोबाइल नंबर को आपने उसमें रजिस्टर्ड किया है उस नंबर से आप एडमिट कार्ड निकाल लेंगे। एडमिट कार्ड निकालते समय सावधानी ये रखनी है, आपको व्हाइट पेज पर ही इसको निकालना है। इसमें आपका डिटेल दिया गया है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, बच्चे का नाम है, फादर्स नेम है, सेंटर कहाँ गया है, किस स्कूल से आप हैं, रेजिडेंशियल एड्रेस, दिनांक है और टाइम है। और अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। अब देखिए, निर्देश में सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र में वे अपने प्रवेश पत्र के साथ अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, विद्यालय पहचान पत्र को ले जाना अनिवार्य है। यानी अगर उनका स्कूल का आईडी है तो उसको भी वह साथ लेकर के जाएंगे। अब OMR आंसर शीट को हम कैसे भरेंगे, क्योंकि इतने दिनों से आपने परीक्षा की तैयारी के लिए जी जान से आप और आपके टीचर मिल करके तैयारी किए हैं, कराए हैं आपको, तो इसको भरते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, जिस प्रकार कि इसमें किसी तरह की कोई गलती न हो। तो ये स्मृति पर आधारित जो है एक OMR शीट का एक नमूना है। तो आपके साथ प्रवेश पत्र मिल गया, ये आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। इस क्वेश्चन बुकलेट में आप देखेंगे लिखा हुआ है
यहाँ पर राज्य कोड, वर्ष, केंद्र कोड, अनुक्रमांक ये लिखा गया है। ये 2 अंकों में, वर्ष 2 अंकों में, केंद्र कोड 4 अंकों में और अनुक्रमांक 3 अंकों में होगा। अब इसके बाद इसे भरना होगा। तो जब इसे भरना होगा तो आप एक तरफ से शुरू करेंगे। केंद्र का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, राज्य, कोड, वर्ष, केंद्र संख्या, अनुक्रमांक, जन्म तिथि। ये अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं, जैसे एक एडमिट कार्ड जो आपने लिया, इसमें रोल नंबर दिया गया है 31245205 इसका जो पहला डिजिट है 31 यह स्टेट कोड है। फिर इसके बाद दूसरा 24 यह ईयर है, वर्ष है। फिर इसके बाद 4 डिजिट 5205 यह जो है सेंटर कोड है, केंद्र कोड है। इसके बाद लास्ट का 3 डिजिट 462 जो यहाँ पर है यह रोल नंबर है, अनुक्रमांक है। अब देखिए इसे जब आप भरेंगे, पहला है केंद्र का नाम, जैसे यहाँ पर सेंटर मान लीजिए इस बच्चे का है नीना थापा, तो हर एक में आप इस तरह से इसको भरते जाएंगे। और लास्ट में जो है 2 जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस पूरा होने के बाद जो है इसे आप एक गैप छोड़ देंगे। तो ये अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चे का नाम आराध्या सिंह है तो इसने इसमें भर दिया। पिता का नाम राहुल सिंह है तो राहुल और सिंह के बीच में एक गैप होगा, इसमें श्री, श्रीमती इत्यादि नहीं लगाना है। अब इसके बाद स्टेट कोड, ईयर, सेंटर कोड, रोल नंबर ही भरना है। तो परीक्षा वर्ष और राज्य कोड प्रश्न पुस्तिका पर और शेष जानकारियां आपके एडमिट कार्ड पर लिखी होती हैं। तो इसमें जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर का ये 2 डिजिट पहला 31 ये हो गया आपका राज्य कोड। फिर इसके बाद देख रहे हैं 2 डिजिट 24 ये हो गया वर्ष। इसके बाद है 1 2 3 4 यानी ये 4 कोड, केंद्र संख्या हो गया 5205 और लास्ट का 3 डिजिट ये हो गया बच्चे का अनुक्रमांक। जन्म तिथि आपकी जन्म तिथि जो उसमें भरी गई है, जैसे मान लीजिए 13/05 यानी मई 2010। इसके बाद 5वां है लिंग, छात्र हैं कि छात्रा हैं। तो अगर आप मेल हैं, लड़के हैं तो कोड भरेंगे 1 यानी यहाँ पर 1 भरेंगे, और अगर आप लड़की हैं तो आप फीमेल 2 यानी 2 इसमें भरेंगे। तो अगर बॉयज है तो 1 हो गया और गर्ल्स है तो 2 भरेंगे। इसके बाद जाति, आप जिस जाति से संबंधित हैं, सामान्य है तो 1, अनुसूचित जाति के हैं तो 2, अनुसूचित जनजाति हैं तो 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो 4। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है सामान्य वर्ग का है तो यहाँ पर 1 भरेगा। क्षेत्र, आप शहर से बिलोंग करते हैं कि ग्रामीण, ये अपने फार्म में भरा होगा। तो अगर आप ग्रामीण से हैं तो 1 भरेंगे, शहरी हैं तो 2 भरेंगे। जैसे मान लीजिए ये रूरल है तो 1 भर दिया। चुनौतीग्रस्तता की स्थिति, डिसेबिलिटी, चलन क्रिया, श्रवण दोष, ये उनके लिए है जो फिजिकली चैलेंजेज है। तो इसमें से आपको अगर कोई नहीं है तो इसमें से नन होगा, दैट इज 5 यहाँ पर आप भरेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर 5। लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, तो यहाँ पर बच्चे का सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ पर इन्विजिलेटर साइन करेंगे तो कमरे में इन्विजिलेटर साइन कर देंगे। अब इसके बाद आता है कि आप जो है क्वेश्चन का जो आंसर है वो जब देंगे तो यह बाइलिंगुअल होता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होता है। बाएं तरफ हिंदी में होता है और दाहिने तरफ अंग्रेजी में होता है। तो आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका विकल्प लिखेंगे। तो प्रश्न का 4 विकल्प होगा जिसमें से कोई एक विकल्प सही होगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 का तीसरा विकल्प सही है तो OMR में उस प्रश्न के सामने वह विकल्प नंबर लिख देंगे। जैसे दूसरे का चौथा है तो दूसरे का चौथा लिख देंगे। यानी देखिए यहाँ पर पहले का तीसरा सही है तो यहाँ इसमें 3 लिख दिया, दूसरे का चौथा सही है तो इसमें 4 लिख दिया, तीसरे का दूसरा सही है तो इसमें 2 लिख दिया। इसी तरह से चौथे का जो सही होगा इसमें हम विकल्प की संख्या लिख देंगे। परीक्षा है तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है बच्चों के लिए। आप अपने साथ प्रवेश पत्र, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, कम से कम 2 पेन लेके जाएं और कोशिश आपकी ये रहे कि नई पेन ना हो, पहले से कुछ लिखा हुआ पेन हो, वो पेन स्मूथ चलता है। अगर वो OMR शीट को भरने में कुछ संदेह है तो तुरंत ही अपने कक्ष निरीक्षक से पूछें और फिर उचित जगह पर भरें। आपको जो है आपके जो कक्ष निरीक्षक हैं आपकी भरपूर मदद करेंगे भरने में। इसी तरह की अगर आपको कोई असुविधा होती है आप उन कक्ष निरीक्षक से पूछिए। OMR शीट पर लिखे निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन निर्देशों को आप केयरफुली जो है पहले एक बार पढ़ लीजिए। प्रश्न पुस्तिका पर दिए गए निर्देशों को भी पढ़ लीजिए। OMR और क्वेश्चन बुकलेट पर दिए गए कॉलम को सावधानी पूर्वक
भर लीजिए। इस परीक्षा में गलत अंकन यानी माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए अगर जिसमें आपको ये संदेह है कि हाँ ये सही है या नहीं है, उन क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो उस पर व्यर्थ अपना समय न गंवाएं, बल्कि दूसरे प्रश्न को हल करें और उस प्रश्न को बाद में हल करने का प्रयत्न करें। यदि कुछ लिखकर हल करना है तो रफ कार्य के लिए प्रश्न पुस्तिका में जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें जगह दिया गया है, उस जगह का इस्तेमाल करें। अगर वो कम पड़ता है तो प्रश्न पुस्तिका में जिस प्रश्न को आप हल कर रहे हैं उस प्रश्न के आगे पीछे जो है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। परीक्षा की समाप्ति पर OMR आपको जमा कर देना होगा और प्रश्न पुस्तिका आपको मिल जाएगी जो आप घर लाएंगे। तो प्रश्न पुस्तिका में अपने लिए कौन सा विकल्प सही आपने किया है उसका हल्का सा निशान बना लें, ताकि जब घर पर आप आए तो आप मिला सकें कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया है और कितना गलत है। तो सभी प्यारे बच्चों को NMS 2023-24 परीक्षा में सफल होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी गुड लक। गॉड ब्लेस यू।